दोस्तों, यकीन मानिए यकीन मानिए समझ नहीं आ रहा। ये 3-4 माह पहले वो इंडिया क्रिकेट जो अंडर 19 का वर्ल्ड चैंपियन था, विमेन्स का वर्ल्ड चैंपियन था, मेंस का वर्ल्ड चैंपियन था, वो एक ही दिन में इतना बड़ा डिबैकल कैसे हो सकता है? आयरलैंड से टी20 सीरीज़ हारने वाली इंडिया की वाहिद टीम बनी है, जो बड़ी टीमों में से। वैसे ज़िम्बाब्वे और अफ़गानिस्तान हारे हैं, बट बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशंस की अगर आप बात करें तो पहली टीम बनी है इंडिया, जो आयरलैंड से टी20 सीरीज़ 2-0 हारी है, 2-0 से। मतलब इस सीरीज़ शुरू होने से पहले कहीं कोई सोच भी नहीं सकता था कि बीच में कोई मुकाबला भी होगा। मतलब 100 बातें निकल आएँगी इसमें से कि कैसे हारी, क्या हुआ, ये सब बातें। मगर किसी की नज़र लगी है। मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स ने इतनी एग्ज़ाम्पल दे दी इंडिया की, इतनी एग्ज़ाम्पल दे दी, हमने भी किया, डिस्कस किया। कहीं नज़र लगी है, क्या हुआ है, ओवर कॉन्फिडेंट हुए हैं। विमेन टीम अभी वर्ल्ड चैंपियन बनी है और अब टी20 वर्ल्ड कप के फर्स्ट राउंड से एग्ज़िट मार गई। ऑल्दो विमेन्स उनका रिकॉर्ड ठीक है, एक बार 2020 में फाइनल खेला हुआ टी20 का, 4 बार सेमीफाइनल खेला हुआ है। इस बार भी चांस था, मगर एक दफ़ा जब इनिंग खत्म हुई उनकी विमेन्स की, पहली तो लगा कि ले गए मैच, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी खराब फील्डिंग की। उस पे डिटेल से बात ज़रूर करेंगे। मगर बाद में ऑस्ट्रेलिया ने क्या शानदार बल्लेबाज़ी की और एक रिकॉर्ड टारगेट चेज़ करके फारिग किया। इंडिया इज़ आउट ऑफ विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप और इंडिया आयरलैंड से, मतलब मैं यकीन मानिए समझ नहीं आ रहा। ये अगस्त 2023 में ना, अगस्त 2023 में इंडिया अपनी आखिरी टी20 सीरीज़ हारा था वेस्ट इंडीज़ के हाथों, ठीक है? 3-2 से। उसके बाद से लेकर अब तक उसके बाद से लेकर अब तक इस सीरीज़ से पहले की बात कर रहा हूँ, 16 सीरीज़ खेली हैं इंक्लूडिंग 2 टी20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, एशियन गेम्स, सब कुछ डाल के सीरीज़, बायलैटरल सीरीज़, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका टूर। एक सीरीज़ नहीं हारा इंडिया। हारा भी तो किस पे? आयरलैंड से। आयरलैंड से हार गया इंडिया। मतलब सोचने समझने से कासिर हूँ मैं। वैसे जब इंडिया की टीम अनाउंस हुई थी, उनके अपने मीडिया ने कुछ उन बातों के ऊपर बातचीत की थी कि रिंकू सिंह क्यों नहीं है, फलाँ क्यों नहीं है, और गौतम गंभीर ठीक है, उसके सीवी के अंदर टी20 वर्ल्ड कप जीता लिखा हुआ है, उसके सीवी में चैंपियंस ट्रॉफी जीती लिखी है, बट चैंपियंस ट्रॉफी का क्रेडिट जब जीते थे तब भी उन्होंने राहुल द्रविड़ को दिया था, कप्तान थे रोहित शर्मा, ऑल्दो वो अपनी कप्तानी से हट गए थे। पाकिस्तान में ना बड़ा डिस्कस होता है इंडिया क्रिकेट को लेके, क्योंकि हम तो बहुत ही बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं, मगर इंडिया शायद हमें बताना चाह रहा है कि आप ऐसा खेल रहे हो। आई डोंट नो, बट पाकिस्तान के बहुत से क्रिकेटर्स ने इस बात पर बात की थी कि हमारे यहाँ भी यही प्रॉब्लम हुए थे। जब आपको भरोसा होता है ना कि नहीं हमारी क्रिकेट इतनी अच्छी है, कोई जो मर्ज़ी खिल मतलब वो कर लें, कचूमड़ निकाल दें, फिर भी कुछ नहीं होगा, तो शायद आप गलती पे होते हैं। इन्होंने जीता हुआ वनडे का कप्तान बदला, लाइक चैंपियंस ट्रॉफी फातेह कप्तान रोहित शर्मा को बदला, शुभमन गिल को बना दिया। टी20 स्काई बदला और श्रेयस अय्यर, नो डाउट श्रेयस अय्यर दोनों मैच में नाकाम हुआ है, बट मेरा मानना है ही इज़ द बेस्ट इन मिडल ऑर्डर। रन नहीं हुए अलग बात है, बड़ा वो तगड़ा लड़का है। बट कप्तानी चेंज करना स्काई की क्या ठीक थी? मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत तबाही होगी, इंडिया रुल गया, ये हो गया, वो हो गया। बुरी क्रिकेट खेला, हार गया। पहला मैच जब हारे थे ना, सबने कहा एक अपसेट है, हो जाता है, कोई नहीं, चल जाता है। इतना खेल रहे हैं, इतना जीत रहे हैं, 16 सीरीज़ लगातार खेली, एक भी नहीं हारी हैं, तो एक मैच की छूट तो मिलती है ना। टी20 वर्ल्ड कप 2024 कोई मैच नहीं हारे, 26 का 1 मैच हारे, एक छूट मिलती है। मगर वो सीरीज़ हार गए। ये अपसेट नहीं है अब। मतलब कहने को कह सकते हैं अपसेट सीरीज़ डिफीट, बट मुझे लगता है आयरलैंड को भी थोड़ा क्रेडिट देना है यार, बेहतर क्रिकेट खेले हैं वो। आप उनसे क्रेडिट मत छीनें अब ये कह के, क्योंकि पहले में मुझे भी लग रहा था कि अपसेट है, इतनी बड़ी टीम को कौन हरा सकता है। बट आयरलैंड ने अपना ग्राउंड मापा हुआ है, अपने होम ग्राउंड में भाई साहब वो तगड़े हैं। वैसे उन्होंने वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी सीरीज़ बराबर की हुई है। जीते नहीं हुए, बराबर किए, हमें भी इन्होंने मैच हराया हुआ है बाय द वे आयरलैंड ने, हमें तो वनडे में भी हरा रखा है। भारत को कभी नहीं हराया था। पिछला मैच था वो अपसेट था, अब वो सीधा सीरीज़ ही जीत गए हैं। मगर कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही गंभीर की सोच की या उनके सिलेक्शन कमेटी की। उस वक़्त भी बात की थी जब इनकी टीम अनाउंस हुई थी, क्योंकि मैं क्रिकेट पे बात करता रहता हूँ, अफ़गानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कि रिंकू सिंह को क्यों निकाल रहे हैं ये, समझ नहीं आया। और ये मैं बताऊँ, मैं पहले भी वीडियो में मेंशन किया जब ये जीत रहे थे तब भी, गौतम गंभीर को वही बीमारी है जो माइक हैसन को है, ऑल-राउंडर्स की बीमारी। दाढ़ा अब देखिए अक्षर पटेल जगह ली है जडेजा की, जडेजा चूँकि टी20 से रिटायर्ड हो चुका हुआ है, मगर उसके जूते में पूरा आता है ये। 95 मैच हो गए हैं, 150 है। ठीक है, नीचे वाले को बारी कम मिलती है, बट आज भी चांस था, पिछले मैच में भी चांस था, बना लेता 50। जडेजा के शूज़ में पूरा नहीं आता वो। बॉलिंग, बैटिंग दोनों, इवन फील्डिंग, इवन क्या फील्डिंग तो वो बेस्ट था उनका।
उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्म तो किसी का था ही नहीं, थ्रो वाला, ठीक है? वो नहीं पूरा, अक्सर कभी वो आ जाता है, वाशिंगटन सुंदर तो इस मैच में नहीं आया, मगर ठीक है, मतलब एक हार है, सीरीज़ है, कोई बात नहीं, इट्स नॉट दैट आईसीसी इवेंट और ब्ला-ब्ला, मैं मानता हूँ। बट वो चीज़ें जो ऐसी खामखा की ये लोग छेड़ते हैं। आप सोचिए 3 बार हुआ है इंडिया के ओपनर्स जो सिफर पे आउट हुए हैं। इसमें शुभमन गिल, रोहित शर्मा ये वाले ओपनर्स भी रहे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर अब पहली बॉल के ऊपर फिर पहले ही ओवर के अंदर दूसरा अभिषेक शर्मा भी आउट हो गया। ऑल्दो ये खेलते ही ऐसे हैं, इससे पहले अब अभिषेक शर्मा की दोस्तों एक खास पॉइंट था। अभिषेक शर्मा की 2026 में आप सिफर काउंट करें कि उनके कितने सिफर बनते हैं, मतलब इतने सिफर हमारे किसी प्लेयर के हों तो शायद हम संभालें ना। 15 मैच में 6 सिफर हैं। जस्ट इमेजिन अभिषेक शर्मा के। रोहित शर्मा के टी20 में सबसे ज़्यादा सिफर हैं 12, संजू के 8 हैं, अभिषेक के 7, कोहली और स्काई के भी 7-7 हैं। अगरचे प्रिंस यादव ने अच्छी बॉलिंग की है और बाकी सब मैटर हुए, बट मुझे लगता है कि ये जो मिडल ऑर्डर इनका थोड़ा कमज़ोर है। रिंकू सिंह वाज़ अ कंप्लीट बैटर। एक शिवम दुबे है, पिछले मैच में भी चमक दिखाई, इस मैच में भी दिखाई, बट फिनिश नहीं कर पाया। तिलक वर्मा ए टीम की तरफ से खेल के आया है, 70 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है ए टीम की तरफ से, जहाँ पे वो बच्चे ने 2-200 की स्ट्राइक रेट से मारा है वनडे क्रिकेट में। सो तिलक वर्मा पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेला, साउथ अफ्रीका में मतलब 1-2 100 उसने कर दिए, अच्छा खेल गया, नो डाउट। मगर उसकी स्ट्राइक रेट बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और मिडल ऑर्डर में मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा-सा एक है जो सँभाला जाता है, ऑफ कोर्स इनका अक्सर इसलिए छुप जाता है, बट ये इनको छुपाता सिर्फ़ एक ही बंदा है, 2 कर लें आप, एक बुमराह, एक पांड्या। वो दोनों नहीं है, पांड्या के साथ शायद कोई इश्यू चल रहा है, बुमराह को रेस्ट दिया हुआ है। बट अगर आपने आयरलैंड के खिलाफ भी धांसू टीम बना के ही जीतने हैं, तो फिर तो कोई मान ही नहीं बनता। मतलब आयरलैंड के खिलाफ तो आप मतलब मैं लिविंगस्टन का देख रहा था, माइकल वॉन का देख रहा था, पिछले मैच में मैंने कोट किया, लिविंगस्टन ने कहा कि इंडिया 4 टीमें बना सकता है। माइकल वॉन ने कहा ये 2 टीमें बना के वर्ल्ड कप में भेजे तो दोनों फाइनल खेल रही हों। मैं भी मानता हूँ उनका पूल बहुत अच्छा है, बट मैं जो एग्ज़ाम्पल अक्सर पाकिस्तान में देता हूँ, इधर भी यही दूँगा कि छेड़खानी खामखा की। ठीक है, आप नए लड़कों को चांस दिए होते तो अलग बात है, ये नए लड़के नहीं हैं। बट आपने कुछ प्लेयर को ऐसे निकाल दिया, बगैर जिसे कहते हैं ब्रायन नाम ही निकाल दिया, कोई तुक नहीं बनता। वो रिंकू सिंह को भी निकाला, पांड्या का शायद इश्यू होगा। खैर वो ना भी होते तो आपको जीतना चाहिए, उसकी वजह ये है कि आप 3 बॉलर के साथ खेलते हैं। मेरा मानना है रिंकू सिंह नहीं है, पांड्या नहीं है, बुमराह नहीं है, इंडिया को फिर भी जीतना चाहिए। ना सिर्फ आयरलैंड से बल्कि किसी भी बड़ी टीम से, क्योंकि इनका इतना बड़ा पूल है। हम कहते हैं और इस बात पे मैं कायम भी हूँ कि इनकी टीम का पूल बहुत तगड़ा है। आयरलैंड से हारे हैं, वजह क्या है? जो अवेलेबल हैं, उनको भी सही यूटिलाइज़ नहीं करना। ये जो 3 बॉलर का फिलॉसफी है ना, हमारे माइक हैसन की और गौतम गंभीर की, अब चूँकि उनकी क्रिकेटर्स बेहतर हैं, सँभाल लेते हैं, बीच में बुमराह और पांड्या आता है, वो कवर अप कर लेते हैं। हमारे पास वो वाले 2 नग नहीं हैं, अदरवाइज़ हमारे भी कवर अप हो जाते हैं और ये खामी जो बहुत बड़ी है ना, ये छुपी-छुपी रहती है। अब इनकी खामी भी सामने इसलिए आई है, क्योंकि वो 2 बड़े क्रिकेटर नहीं हैं। पांड्या आता है, बॉलिंग भी सँभाल लेता है, बैटिंग भी सँभाल लेता है, बुमराह आता है, बॉलिंग भी सब कुछ ही सँभाल लेता है। सो ये कवर अप होता है। अब आते हैं उनकी विमेन टीम पे। इंडिया की वीमेन टीम ने बैटिंग तो बड़ी ज़बरदस्त की, हरमनप्रीत कौर ने बड़ी ज़बरदस्त बल्लेबाज़ी की और एक बार लगा कि यार ये ले गए, पहुँचे सेमीफ़ाइनल में और इंग्लैंड के साथ 2-2 हाथ करेंगे। बट फिर फिर ऑस्ट्रेलियन बैटर ने बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाज़ी की है और आउट क्लास किया इंडिया को। अगरचे जब इंडिया बैटिंग कर रहा था तो 3 कैचेज़ तो मुझे याद है इन्होंने छोड़े हैं ऑस्ट्रेलिया ने, इवन कि एक कैच तो आखिरी ओवर में जो 3 छक्के मारे हरमनप्रीत कौर ने, वो उनमें से एक कैच था जो छक्का भी हुआ था। सो ऑस्ट्रेलिया को हराना इंडिया के लिए इतना आसान नहीं था, ऑल्दो अगर सेमीफाइनल में पहुंचते इंग्लैंड भी टफ है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने इंग्लैंड के साथ एक सीरीज खेली जो 2-1 से इंग्लैंड ने जीती थी। सो इंडियन वुमेन, दे आर अ बेटर साइड, नॉट द बेस्ट साइड लाइक देयर मेंस टीम, बट विमेन्स टीम भी वनडे फॉर्मेट में शायद थोड़ी बेहतर है। अपने घर में खेली थी वर्ल्ड कप, उसमें भी 2 की मैच बुरे हारे थे वो, बट कमबैक किया, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। बट टी20 में इनकी कारकर्दगी एक बेस्ट जो है वो यही है कि 2020 में फाइनल खेला हुआ है। उस वैसे ऑल टुगेदर 4 सेमीफाइनल खेले हुए हैं उन्होंने। सो इतनी बुरी टीम नहीं है, बेहतर टीम है, बट बहुत कुछ ऑफ कोर्स करना बाकी है, क्योंकि इनके अपने लोगों को भरोसा कम होता है जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ऐसी टीमें, न्यूजीलैंड की टीम आती है तो उनके भरा में। खैर ये जो साउथ अफ्रीका से हारे थे वो नहीं बनता था, इतना डिजर्व जरूर करती थी इंडियन वीमेन टीम कि ये सेमीफाइनल में जाती। इतनी बुरी टीम नहीं थी, सेमीफाइनल वाली टीम जरूर थी। बाकी मेंस को क्या हुआ है, यकीन मानिए मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि आयरलैंड से हारे। मतलब हमारे वालों को मौका मिल गया कि भाई साहब देखो इंडिया भी तो हार गया, हमारा बुरा चल रहा है, इधर भी बुरा ही चल रहा है, कौन सी बात है। खैर सो एक ये नुकसान हमें होना खाम खा का है, आई मीन वो हारे हैं, हमें नुकसान होना है। आई एम जस्ट जोकिंग। बट मुझे लगता है कि इंडिया का हारना बनता नहीं था। लेकिन इंग्लैंड में जब ये जाएंगे, ये मेरा ख्याल है इंग्लैंड में जाएंगे थोड़ा बेहतर खेल पाएंगे। आप कहेंगे आयरलैंड से हारे, इंग्लैंड में कैसे बेहतर खेलेंगे? वहाँ ग्राउंड निस्बतन इधर से छोटे हैं,
तो बहुत सी शॉटें इनकी पक्के छक्के थीं जो आईपीएल में बजती हैं और यहाँ नहीं बजती। आप सोचिए 150 स्कोर ये 15 ओवर में करते हैं, 10 ओवर में करते हैं आईपीएल में, 15-15 की स्ट्राइक रेट इकोनॉमी के साथ मारते हैं। सो यहाँ पे ग्राउंड बड़ा, पिच थोड़ी डिफ़िकल्ट, वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं और मुझे लगता है कि ये जो अश्विन ने कहा, इन्हीं के क्रिकेटर ने, अश्विन ने कहा कि पार्टी पिचों पे खेलते हैं क्योंकि फाइनेंस मैटर कर रहे होते हैं आईपीएल के अंदर, बट जब ये इंटरनेशनल में जाएँगे तो फँसेंगे। मेरा मानना है आईसीसी इवेंट में भी अब पार्टी पिचें ही बन रही हैं, ज़्यादा टफ पिचेज़ नहीं बन रही। बट बायलैटरल सीरीज़ में किसी टीम ने थोड़ी-सी टफ पिच बनाई तो इंडिया को थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, ऑल्दो टेक्निकली दे आर वेरी गुड बैटर्स, बट अब आयरलैंड के हाथों फँसे हैं, शायद बाउंड्री थोड़ी बड़ी है, वहाँ पे भी फँसे हैं, क्योंकि ये इनमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी थी, पहले मैच में भी, दूसरे में भी, जो छक्के हो सकते थे, मगर इन ग्राउंड्स पे वो पकड़े गए हैं। सो डीप पॉकेट्स या डीप काऊ कॉर्नर में फँस रहे हैं ये लोग। सो इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के